हेलो, गुड मॉर्निंग। देखिए, कल इतनी बातें सुनी, इतनी बातें सुनने के बाद, देखने के बाद समझ में नहीं आ रहा था, दिमाग घूम रहा था कौन सही है कौन गलत है। जैसे मैंने आपको महल साहब की बताई, महल साहब कह रहे हैं कि जगत दीदी की इज्जत की वजह से मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग है और कहो तो मैं खुला रख दूँ। ठीक है, खुला चैलेंज दे दिया है उन्होंने कि आइए रिकॉर्डिंग सुनिए। और मेरे पास सब रिकॉर्डिंग है। मैंने जो बोला ये कहा था कि अपना पक्ष रखिए, लेकिन मैं ऑन कैमरा बात नहीं करूँगा, ऑफ कैमरा करूँगा। भाई ने जो कहा, भाई जगत भाई की यानी कि जगत दीदी के भाई का भी कम्युनिटी आई, तुरंत हट गई। स्क्रीनशॉट है, मैं लगा दूँगी। उसने कहा कि क्यों अब अपने पे आ रही हो तो आप पीछे हट रहे हो। अब जो है आप ऑन कैमरा नहीं बोलोगे। है, हमारे पास भी सब प्रूफ है। अगर हम नहीं बोलना चाहते, चुप हैं, तो इसका मतलब हम हमेशा चुप नहीं रहेंगे, हम भी बोलेंगे। उधर मनीषा कह रही है कि मेरा हस्बैंड मुझे धोखा दे रहा है, लेकिन हाँ, हम मनीषा की बात को एग्री करते हैं, मनीषा की बात को मानते हैं, क्योंकि मनीषा की बात कहीं ना कहीं सच होगी। अगर वो हस्बैंड के साथ रहती है, 24 आवर्स हस्बैंड के साथ रहती है, तो वो उसे उसकी हर बात मालूम होगी। मैं आपको बताऊं, दूसरी बात, मैं आपको एक बात बताती हूँ। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आदमी को शक के दायरे में लेके आती हैं। अब जगत दीदी ने अपनी लाइफ में ये कहा कि मैंने ये पुरानी वीडियो डाली थी फ्लाइट की। एक बात सुनो, जिस दिन मजनू साहब, सचिन साहब वहाँ गए हैं, कहाँ, मोहाली चंडीगढ़ गए हैं, उसी दिन तुमने फ्लाइट की फ़ोटो क्यों डाली गाना गाते हुए? भाई, ये ऑडियंस है, पब्लिक क्या सोचेगी, तुम भी जा रही हो। किसी को इतना ध्यान नहीं रहता कि क्या कहते हैं, तुमने ये पुरानी डाली या नहीं डाली, तुमने उसी दिन क्यों डाली? उसी दिन डालने का क्या मतलब था कि तुम मनीषा को जलाती हो। मनीषा से तो तुम चिढ़ती हो, मनीषा से तो जलती हो। तुमने मनीषा को जलाने की वजह से, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने की वजह से तुमने ये फ्लाइट की रील डाल दी, है ना, जो तुम आज तक करती आई हो। जी हाँ, तो मैं यही कहूँगी कि ये सब करनी छोड़ दो। फिर तुम अब कह रही हो, अगर पब्लिक तुम पे बोलती है तो तुम फिर ये कह रही हो कि पब्लिक मुझ पे क्यों बोल रही है, मुझे क्यों कह रही है, मेरा कोई चक्कर नहीं है, मेरा कोई मतलब नहीं है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे अपनी बच्ची के लिए जीने दो, है ना, ये कह रही हो। तो क्यों डाली? फूक फूक के कदम रखो, अगर ऐसी बात है, फूक फूक के तुम्हें कदम रखने हैं। लेकिन तुमने तो वो करना है ना, तुम्हें तो जलाना है, क्योंकि मनीषा से तुम जलती हो। मनीषा एक मिनट खुश ना रह ले। मनीषा ने एक रील क्या डाल दी थी, तुम्हारे आग लग गई तन बदन में और तुम रोती हुई आ गई। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। अब मैं एक बात बताती हूँ, देखो आपको, हाँ, मैं याद आ गई, मुझे बात याद, ध्यान आ गया, मैं भूल गई थी अभी। मैं, हाँ, एक बात बताती हूँ। देखिए कि मनीषा अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। भूल गई मैं बात, फिर निकल गई मेरे दिमाग से। तो मैं ये कह रही हूँ कि देखिए, अपनी जगह मनीषा बिल्कुल ठीक है। अगर तुम गलत हो, सही हो, सॉरी, गलत सही हो, तो तुम ये सब क्यों कर रही हो? मनीषा की जलाने की वजह से कर रही हो, हैं? अगर अपने आप में, मैं आपको बताऊं, जो इंसान सही होता है वो फूक फूक के कदम रखता है कि हमारे ऊपर बदनामी की कोई बात ना आ जाए। बिल्कुल भी, अगर तुम सही हो तो तुम्हें ऐसा ये सब कुछ नहीं करना था। और आप, मतलब मुझे जीने दो, मुझे अपनी लड़की के लिए जीना है, मुझे जीने दो, मैं अपनी लड़की के लिए जीना चाहती हूँ। सब, किसी, हर इंसान, कोई ना कोई, किसी ना किसी के लिए जीना चाहता है, और हर इंसान सबसे पहले अपने लिए जीना चाहता है। आपको बताऊँ, स्वार्थी होता है, जैसे तुम हो। तुमने, मनीषा कह रही है कि मुझे धोखा मिल रहा है, जगत जीजा कह रहे हैं कि मेरे खुल्लम खुल्ला आओ, मैं बताऊंगा, और भैया कह रहे हैं कि आपने जो है, आप ऑफ कैमरा बात करने की क्यों कह रहे हो? ठीक है। उधर क्या कहते हैं, जगत जीजी कह रही हैं कि मैंने कुछ नहीं किया। मतलब बताइए आप, इस बात का मतलब क्या है? दो बात आती हैं अब, हाँ, ध्यान आ गई, दो बात आती हैं। एक तो ये कि मजनू साहब चाहते हैं कि, दो बातों में, देखिए मैं दो बात कह रही हूँ, दो बातों में एक तो पक्का सही है, या तो जगत जीजी चाहती हैं का चक्कर है, दोनों बात कर रहे हैं, या दूसरा ये केवल व्यूज़ की वजह से कर रहे हैं। मैं आपको बताऊँ, ये नहीं चाहते हैं, राज फैमिली नहीं चाहती है कि ये कंट्रोवर्सी ख़त्म हो। राज फैमिली केवल व्यूज़ की वजह से कर रही है कि व्यूज़ बनते रहें, डॉलर बनते रहें। ये मैं पक्का नहीं कह रही,
हो सकता है, दो बातें कह रही हूँ, एक तो या तो डॉलर की वजह से कि मेरे हमारे डॉलर बनते रहें, उलझा रखा है पब्लिक को, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं आगे कौन मंजू साहब, या उन दोनों में बातचीत चल रही है। ये दोनों पक्की बात है, इसके अलावा कोई तीसरी बात है ही नहीं। मैं आपको बता रही हूँ इन दोनों बातों में से एक बात बिल्कुल सच्ची है, करेक्ट, और ये वक्त आने पे तुम्हें बहुत जल्दी पता चल जाएगा, मैं आपसे बता रही हूँ। जी हाँ, जो भी है मैंने आपको बता दिया था कल, बिल्कुल सच्चाई बता रही हूँ। और देखिए ये लोग ऐसे हैं, जगत दीदी की फैमिली, आपको अच्छी तरह बताऊँ कि उधर जरा सी बात हुई तो नीतू मोहाली के ससुर पर अटैक पड़ गया, जबकि उन्होंने नीतू मोहाली की कोई बात भी नहीं सुनी थी। और देखिए अगर नीतू भोपाली, सॉरी मोहाली नहीं, नीतू भोपाली के ससुर पर अटैक पड़ा था, अगर इज्जतदार इंसान की ये बात होती है, दिल और दिमाग पे लेता है, जिसने शुरू से ये देखा हो ऐसा कुछ ऐसा ही होता है। मैंने जैसे आपको बताऊंगी कि आगे वीडियो पूरी देखना कि इनकी इटारसी में इनके चाचा की लड़की ने भी क्या किया है, पूरी बात बता रही हूँ। पूरी वीडियो मेरी देखोगे बिना स्क्रिप्ट करे तो तुम्हें हर बात पता चलेगी। जी हाँ, देखिए मैंने आपसे एक बात बताया था ना, मैंने तीनों बात बता रही हूँ मैं, कि दोनों की 3 बात बताई हैं, 2 बात बताई हैं, 1 बात बताई है, कौन सही कौन गलत। वीडियो देखोगे आपको पूरी बिना स्क्रिप्ट करे तो समझ में आएगी, और बिना स्क्रिप्ट करे नहीं देखोगे तो आपकी पूरी बात समझ में आएगी। तो बस इतना ही कहना मुझे, और क्या कहूँ मैं, पब्लिक को इतनी बुरी तरह उलझा दिया है इन्होंने, इतनी बुरी तरह। मनीषा के ऊपर बात पॉइंट की है, मनीषा की बिल्कुल पॉइंट की बात है कि एक दूसरे ब्लॉक, चलो उसने नहीं किया तो तुमने ब्लॉक क्यों नहीं किया, एक दूसरे को ब्लॉक क्यों नहीं किया, चलो उसने नहीं किया तुम्हें कर देना चाहिए था। पूरे दोस्त तुम्हें समझा रहे हैं, तुम्हारी समझ में नहीं आ रही, लेकिन एक औरत की बात तुम्हारी समझ में अच्छी तरह आ रही है। मैं मजनू साहब से कहूंगी, बीवी की समझ में नहीं आ रही, माँ की समझ में नहीं आ रही, दोस्तों की समझ में नहीं आ रही, लेकिन एक औरत की बात आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ रही है। तो मैं मनीषा से अब कहूंगी, मनीषा अब तुम्हें दीवार की तरह बीच में खड़ा होना पड़ेगा और डट कर सामना करना पड़ेगा, हम तुम्हारे साथ हैं जी। क्योंकि जहां औरत की कद्र नहीं होती वहां उस घर में खाक उड़ जाती है, खाक। मैं आपको बता रही हूं ये जो चल रहा है ना, मैं मनीषा से कहूंगी देखो बेटा, हमेशा नहीं चलेगा, हमेशा नहीं चलेगा। किसी भी चीज, कोई भी चीज पीक पर आके खत्म तो होती है, इतना ध्यान रखना। कोई भी चीज हो, रुतबा हो, शोहरत हो, पैसा हो, गरीबी हो, बीमारी हो, एक पीक पे आके खत्म होती है, और ये भी खत्म होगी। आपको इसके खिलाफ स्टैंड लेना पड़ेगा, बिहार जाकर कार्रवाई करना, क्योंकि बिहार की सरकार औरत के प्रति बहुत संवेदनशील है, यूपी की सरकार इतनी नहीं है। मैं आपको बताऊं, अप्सरा मैम एक अलग तरीके से बोल रही हैं, वो चाह रही हैं कि ये कहीं ना जाए, मैके ना जाए, यहीं पड़ी रहे, हम समझाएंगे, हम कहेंगे नहीं इसे जाने दो, अब इसका अब नहीं, बहुत हो चुका, अब नहीं। मैं समझ लो आप, मेरा दिमाग घूम गया कि मतलब वो कह रहे हैं, सुमित कह रहे हैं कि मैं जगत दीदी की इज्जत की वजह से नहीं बोल रहा हूँ, मनीषा बोल रही है सचिन मुझे धोखा दे रहे हैं। ये सब क्या चल रहा है, वो कुछ और बोल रहा है, अप्सरा मैम कुछ और बोल रही हैं, जबलपुर आओ मैं रिकॉर्डिंग सुनवाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। तो मेरा ना आज समझ लो आप दिमाग ऐसा घूम गया, लेकिन बहुत सोचने के बाद मैंने फिर यही निष्कर्ष पे पहुंची कि 2 बातें हैं जो मैंने अभी आपको वीडियो में बताई हैं वही। और मैं एक ही बात कहूँगी अप्सरा मैम से, आप अपनी बहू के साथ हो तो इसे अपनी ज़मीन जायदाद में से बेदखल करके कर दो बिल्कुल, और जो अम्बाला वाला मकान है उसमें पूरी मनीषा हकदार रहेगी, और जाके इसे स्टैंड पर करो, जाकर ये जो है भोपाल में घर जमाई बनकर रहेगा ना तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे इंसानों के लिए यही होता है। जी हाँ, अगर मनीषा सच है, लेकिन मुझे लग रहा है मनीषा सच है, वो जिस तरीके से वो बोल रही है उसकी बात को हम डिनाई नहीं कर सकते। जी हाँ, देखो मनीषा के स्टेटमेंट की हम हमेशा मैंने कदर की है हमेशा, और मैंने हमेशा अपनी वीडियो में कहा है कि मैं मनीषा के साथ हूँ। और देखिए एक बात बताऊँ मैं, मनीषा हेलो से लेकर बाय तक में साथ है, उसे सब पता है। जब वो बोली नहीं, जब दबा दिया गया उसे चुप करा दिया गया, क्योंकि जब उस रिश्ते की दुहाई देकर कि ये मेरी बहन है, तुझे तो ऐसे बोल कैसे सकती है, लेकिन अब सब कुछ सामने खुल के आ गया है तो वो बोलेगी।
आखिर ऐसा क्या है उस औरत में कि दोस्त कन्वेंस कर रहे हैं, वो समझ में नहीं आ रहे। सब कन्वेंस कर रहे हैं, लेकिन वो एक बार कन्वेंस कर रही है तो समझ में आ रहा है। लेकिन एक बार मैं कहूँगी, क्लियरिटी अब भी कहीं नहीं है। आप एक बात को क्लियर करके नहीं कह सकते कि वो बंदा सही है, महल साहब सही है, जगत दीदी सही है, मजनू साहब सही है, या बिल्कुल क्लियरिटी मनीषा सही है। क्लियरिटी अभी कहीं नहीं है। एक हम सामने वाले की बात पे बात बोल रहे हैं केवल, कि सामने वाला कह रहा है जो, उसे जज करके हम कह रहे हैं आपसे। लेकिन क्लियरिटी आपको बताऊं कहीं नहीं है। सही कहा मनीषा ने, पहली पर्सनल लाइफ सुधारो, सोशल मीडिया की लाइफ तो बाद में अपने आप ही सुधर जाएगी अगर आप पर्सनल लाइफ सुधार लोगे। वो देखो, अब तुम जो सच लाए हो ना, मैं मजनू सर से कहूंगी, मजनू साहब जो आप सच सामने लाए हो ना, वो एक दागदार सच है। उस सच पे दाग लग गया है। कितना आप धोने की कोशिश करोगे उसे, कितना उसे छुपाने की कोशिश करोगे, अब वो छुपेगा नहीं, वो धुल के अब साफ नहीं होगा। क्योंकि जो आप रियलिटी लाए हो, जो आप छुपाने की कोशिश कर रहे हो, अब वो उस पर दाग लग गया है जो कभी धुल नहीं सकता। जी हाँ, अगर जबरदस्ती आप उसे धोने की कोशिश करोगे ना, तो आपकी पर्सनल लाइफ खराब हो जाएगी। मैं आपको बता रही हूँ, मनीषा अगर बोल रही है ना, तो ये बात कहीं ना कहीं तो सच होगी, कहीं ना कहीं तो सच होगी। जी, अगर आप ये कह रहे हो ना कि किसी के दबाव में आकर मैंने कह दिया, किसी के कहने में आकर मैंने कह दिया, किसी की फोर्स में मैंने कह दिया, कोई मुझे प्रवोक कर रहा था इसलिए मैंने कह दिया, मैं बहुत परेशान था, कोई मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा था इसलिए उन्होंने फ़ोन उठाया और उन्होंने ऐसा किया, 2-2 घंटे 4-4 घंटे मेरी बात की है तो कह दिया। लेकिन उसके बाद जब अब एकदम से तुम्हारी टोन बदल गई। ऐसा नहीं होता है। ये पब्लिक पागल नहीं है, इसे पागल मत समझो कि जैसा तुम चलाओगे वैसा चल जाएगी, है ना। अब आपको लग, अब आप मैडम की इमेज सुधारने में लगे हुए हो, लग शुरू हो गए हो, है ना। मैडम की इमेज सुधार रहे हो, किनकी, जगत दीदी की। वीडियो डाउनलोड करके रख ली है हमने भी अब। जी हाँ, जो मनीषा ने बोला है बिल्कुल सही बोला है। जो मनीषा बोलना चाहती थी वो इस वीडियो में मनीषा ने बोल दिया है। पहले उसे बुलवाया नहीं गया था, चुप करा दिया जाता था। और जो बोलचाल मनीषा की, सही कहा है मनीषा ने कि बोलचाल स्टार्ट हो गई है, वो 100% ही सच होगी अगर मनीषा ने कहा है तो। जी, और बड़े शर्म की बात है, मैं ये कहूँगी बहुत शर्म की बात है कि लोग तुम्हारे घर पे आए, पूजा हुई, पाठ हुई, सब ने तुम्हें इतना समझाया लेकिन समझ में नहीं आया आपकी। अगर आपको रिश्ता रखना ही था, मैं तो एक ही बात कहूँगी, देखिए जो इंसान इन्हें देखिए, मजनू साहब ने, अगर ये मजनू साहब दीदी से प्यार करते तो ये सरेआम उसकी इज्जत ना उछालते, ठीक है। मनीषा से प्यार करते तो उसे धोखा ना देते, धोखा देके किसी और के, आपको जैसे पता है जो कर रहे हैं वो ना करते। अगर ये सही होते तो अपने माँ बाप की इज्जत रखते, अपनी माँ की बेइज्जती ना करते, अपने परिवार में अपनी बहन की बेइज्जती ना करते, ठीक है। अगर ये मजनू साहब सही होते, दीदी सही होती, तो ये अपने हस्बैंड के पास होती, जो इनके हस्बैंड एक्सपायर हुए हैं, जिनके नाम से आज तक इन्होंने व्यूज़ लिए हैं, आखिरी टाइम में उनके पास होती, ठीक है, अगर ये सही होती। दूसरी, ये एक रिश्ते को खराब ना करती, जो राखी बांधी है, राखी बांधकर भाई को अपना रिश्ता खराब ना करती और शादीशुदा मर्द से चक्कर ना चलाती। तीसरा, चक्कर चलाते हुए इन्हें एक तीसरे से एंगेजमेंट ना करती। चौथा, अपने माँ बाप की पगड़ी ना उछालती जो अब उछली है। तो ये दोनों ही एक से हैं, आपको बताऊं, ये मजनू साहब और इधर जगत दीदी, ये दोनों ही एक से हैं। और एक और एक मिलकर दो नहीं हुए हैं, ये एक और एक मिलकर ये 11 हो गए हैं, जो इतनी यहाँ तक नौबत पहुँच गई है। मैं ये पूछूंगी उन लोगों से जो लोग दुहाई दे रहे थे, जो लोग चैनल पे बैठ रहे थे, जो लोग, अब देखिए, अब आपको मैं बताऊं, जब तक ये लोग मिले नहीं थे, बातचीत नहीं चली थी, तो इनके चैनल खूब, मतलब बाकायदा आपको बताऊं, वो लगाया जा रहा था उस पर लाइव पे, बाकायदा लाइव सज रही थी और अदालत लगाई जा रही थी बाकायदा लाइव पे। तलका मैम लगा रही थी अदालत, और वो मैडम भी लगा रही थी तलका मैम के साथ जो आती हैं एक और, है ना, वो भी लगा रही थी, बाकायदा अदालत लग रही थी। और जैसे ही इनकी अब बातचीत शुरू हुई है, ये अदालत भी बंद और तलका मैम का मुंह भी बंद। समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना आप?
जी हाँ, तलका मैम का मुंह भी बंद। और अब राजदार बनाने के लिए, अरे ऐसे लोगों का क्या राजदार बनाना, जो लोग ही गलत हैं। मैं तो समझती हूँ, मैं बता रही हूँ ना कि इटारसी की सच्चाई मैंने आप लोगों को बताई। इटारसी में इनके चाचा की लड़की ने भी एक शादीशुदा मर्द से शादी करी है, शादीशुदा इंसान से शादी करी है। तो परिवार ही ऐसा है, आपको बताऊँ, परिवार ही ऐसा है। इसलिए इटारसी से ये यहाँ आ गए ताकि हमारी बातें ना खुलें। अब हम सोशल मीडिया पे हैं तो हमारी बातें खुल जाएंगी, इसलिए इटारसी से यहाँ आकर ये बसे हैं। मैंने आपको बताई थी, अब मैंने वो बातें बता करनी ना, पिछली उखेड़नी मैंने बंद कर दी, छोड़ो। मैं कहा जो चल रहा है उसी पे ही बात करो, नहीं बतानी बंद कर, मतलब नहीं बताती मैं अब। तो मैं ये कहूँगी शर्म करो यार, इतना भी कोई गिर सकता है, ताज्जुब होता है मुझे। हैं, ठीक है, हमने कहा, हम ये सोच रहे थे कि गलती हो गई, आगे बढ़ो, कोई बात नहीं। लेकिन मैं कह रही हूँ ना, आदमी जो होता है ना, आदमी मेल मेल दुनिया में घुमाए उसकी समझ में नहीं आएगा, लेकिन एक औरत की बात उसकी समझ में आ जाती है। जैसे मजनू साहब कर रहे हैं, सब समझा रहे हैं, समझ में नहीं आ रही, लेकिन एक औरत की बात समझ में आ गई। ठीक है, समझ में आ गई, लेकिन ये हमेशा चलने वाली नहीं है। ये जो होती है ना औरतें, ये हमेशा चलने वाली नहीं होती हैं, ये हमेशा नहीं चलेगी। ठोकर नहीं, तुम, मैं कह रही ना, जैसे जगत दीदी को ठोकरें लगी तो अकल नहीं आई, मुझे लगता है तुम भी, मैंने बता दिया ना, दोनों एक से हैं। मेरी बात में कहीं तुम्हें सच लगी हो ना, मेरी बात कुछ समझ में आई हो, वीडियो बिना स्क्रिप्ट करके देखोगे तब तुम्हारी मेरी बात पूरी समझ में आएगी। मेरी अगर आपको बात समझ में आई हो, सही लगी हो, पॉइंट की बात लगी हो, तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, है ना। ठीक है, ओके, बाय।